Question is pure water freeze at 273 Kelvin and 1 bar. The addition of 34.5 gram of ethanol to 500 gram of water, changing the freezing point of the solution. Use the freezing point depression constant of water 2 Kelvin kg per mole. The figure shown below represent plot of vapor pressure वर्सेस टेम्परेचर मॉलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉल दिया गया है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2017 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको प्योर वाटर का ये फ्रीजिंग पॉइंट और ये प्रेशर दिया गया है, और उसमें अगर आप इथेनॉल ऐड करते हो जो सॉल्वेंट का मास 500 ग्राम दिया गया है, तो वेपर प्रेशर और ये वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और आपको जो ग्राफ दिया गया है वो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का दिया गया है। तो आप इसी में आपको ये देखना है, जो अगर हम इसमें इतना इथेनॉल ऐड करते हैं तो कौन सा ग्राफ इसमें करेक्ट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या यहाँ देना है, सबसे पहले आपको यहाँ निकालना है डेल टी एफ जो होता है आई के एफ इंटू एम, जहाँ एम क्या है, मोलारिटी है, और आई तो इथेनॉल का ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा इन वाटर में, तो ये 1 ही आ जाएगा इसका वेंटा फैक्टर, और के एफ का वैल्यू दिया गया है तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ मोल क्या हो जाएगा, मोल ऑफ क्या, इथेनॉल, मोल ऑफ C2H5OH, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 34.5 ग्राम, मोलर मास कितना दिया गया है यहाँ पे 46 ग्राम पर मोल है ना। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लो तो ये आपका आ जाएगा 0.75 मोल। ये 46 है, ये है ना 46 ग्राम। ओके, अब ये आपका मोल आ गया। आपको तो क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, किस में, केजी में। नंबर ऑफ मोल्स तो आप निकाल ले, 0.75 मोल है, और यहाँ पे आपको सॉल्वेंट कितना है 500 ग्राम दिया गया, तो केजी में आपको लिखना है, तो इसको आप लिख लो 0.500 केजी में चेंज करके लिख लेते हैं, हो गया। इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये 1.5 मोल पर केजी आ गया। आपको इसमें एम का वैल्यू आ गया, के एफ का वैल्यू दिया गया है, तो डेल डी एफ क्या हो जाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसका डेल डी एफ आपका आ जाएगा, के एफ आ गया ये, तो ये 1.5 मोल पर केजी, ये आपका एम का वैल्यू है, और के एफ का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 2K केजी पर मोल। तो ये केजी और मोल तो आपका कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 3 केल्विन। तो आपको इसका निकाल लो तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसमें टोटल आपका दिया 273 और -3, तो ये आपका आ जाएगा 273 -3, तो 270 K। तो यहाँ इसमें देख लेते हैं गिवन ऑप्शन में कौन कौन सा सही है। तो ये 271 वाला ये तो हट गया, ये भी हट गया। वैसे देखिए ये जो ग्राफ है ना, ये क्या, अगर हम ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है, ये इधर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ये तो प्योर वाटर का ग्राफ है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होगा। तो आप वैसे ही फर्स्ट पार्ट में ही इसको और इसको तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते थे, आपका ये 2 ऑप्शन बचता, और इस 2 ऑप्शन में आपने ये निकाल लिया, ये 270 है, 270 के ये यहाँ आ जाएगा जब हम इसमें इथेनॉल को ऐड करते हैं। तो दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।